हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं तुम्हारा दोस्त हरिराम आज एक ऐसी कहानी से आपको रूबरू करूंगा, एक ऐसी हकीकत कहानी से आपको रूबरू कराऊंगा जिसे आप सुनोगे तो आपको लगेगा कि यार शिक्षा किस हद तक सही है, और जब बच्चे होते हैं तो बच्चों को किस लेवल की शिक्षा हमें देनी चाहिए, और क्या एक गलती किसी की जिंदगी बर्बाद कर सकती है कि? जी हाँ दोस्तों, मैं आज ऐसी कुछ कहानी बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, ये है एक 5 दोस्तों की मिसाल है जो एक क्लास में पढ़ाई करते हैं और लगभग शुरू से एक ही क्लास में पढ़ते हैं। तो क्या होता है कि इन 5 दोस्त का नाम मैं खुद डिसाइड कर रहा हूँ ताकि कहानी मेरे को बताने में थोड़ी अच्छी है। हालांकि नाम इनके चेंज है, नाम अलग अलग नाम है, और मैं इनकी कहानी खुद अपने हिसाब से, नाम इनके सेम रख रहा हूँ मैं अपने हिसाब से। जैसे पहले का नाम ए रख लेता हूँ, बी और सी और डी ई रख लेता हूँ। तो ई जो बंदा है, ई बंदा काफी पर्सन बड़ा है, और ए है एक और बी 2 भाई, ए और बी 2, और सी अलग है, डी अलग है, ई अलग है। ये 5 बंदों की कहानी है। ये कहानी में ट्विस्ट ऐसा है कि आप सुनोगे तो समझ से बाहर हो जाएगा मैटर की साला ऐसा भी हो सकता है। अब ए और बी दोनों के पिता नहीं है, एक ही क्लास में पढ़ते हैं, साथ में रहते हैं, दोस्त है, आना जाना रहता है, मेल मिलाप रहता है, आपस में दोस्त होते हैं, मिलते रहते हैं। लेकिन ई लड़का काफी उम्र में ज्यादा होता है और ए और बी की माँ से लगभग अवैध यानी ऐसे कुछ संबंध रखता है जो नहीं रखना चाहिए, जो समाज के लिए बहुत ही घातक होते हैं, जो जिंदगी बर्बाद भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ संबंध रखते हैं। धीरे धीरे ई का पिता बैंक में मैनेजर होता है और अच्छी बदली सैलरी आती है उसकी। तो ई जिद करता है अपने पापा से कि मेरे को बढ़िया सा मोबाइल दिलाओ, तो उसको मोबाइल दिलवा दिया जाता है। बाद में जिद करता है कि मेरे को एक बाइक लेके आना है, और वो उसके पिता को बोलते हैं कि पिताजी मेरे को बाइक दिलाओ। वो उसका पिता ये सोचता है कि मेरा बच्चा अभी छोटा है, क्या इसे बाइक दिलाऊं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा बच्चे की डिमांड होती है। तो आखिर में माँ बाप बच्चों के सामने मान ही जाते हैं और उसके पिता ने उसको 30,000 रुपये देते हैं बाइक लाने के लिए। बंदा वहाँ से निकलता है और ए और बी दोनों दोस्तों को साथ लेकर दोनों दोस्तों के घर जाता है और उसको बोलता है कि चलो यार हम चलते हैं कहीं से, वो 30,000 के अंदर एक बाइक आने वाली वो लेके आते हैं। लेकिन वो ए बोलता है, बी बोलता है कि मैं तो अभी नहीं चलूँगा, और ए उसके साथ में चला जाता है। तो ए उसके साथ में चला जाता है तो बाइक तो कुछ लेता नहीं है, और वो जाता है एक ज्वेलरी की शॉप में। ज्वेलरी की शॉप में जाके 2 बढ़िया सा झुमका खरीदता है। वो झुमका एक को मालूम होता है कि झुमका खरीदा है, एक को बोलता है कि झुमका बढ़िया है, कैसा तुमको अच्छा लगा। तो आपस में दोस्त होता है, दोस्त आपस में मजाक के तौर पे बोलते हैं कि यार ये झुमका तो किसी लड़की के लिए ले रहा है, किसके लिए ले रहा है मुझे बता दो। लेकिन ई बोलता है कि तेरे को अपना आप मालूम चल जाएगा, मैं तेरे को नहीं बताऊंगा। दोनों साथ में हंसी मजाक करते हैं, कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं, मार्केट में घूमते हैं, आराम से वापस घर आते हैं, और ए अपने घर आ जाता है और ई भी अपने घर चला जाता है। लेकिन जब ए बी सी डी ई ये इनका स्कूल जाने का जब टाइम होता है तो ई स्कूल नहीं जाता है, बल्कि ए और बी सी डी ये चारों स्कूल चले जाते हैं। ई वहां से अपना रास्ता निकालता है और चुपके से आता है और ए और बी के घर में अवैध संबंध रखता है, जो कि उसकी ए और बी की माँ है उसके साथ में, और वो झुमका ला के उसको देता है। वो झुमका जैसे ही देता है, वो झुमका ए और बी जैसे अपने घर आते हैं तो देखते हैं कि वो झुमका जो अपने दोस्त लेके आया था वो उसके घर में पड़ा है। तो उसको काफी हद तक डाउट आता है और अपने दिमाग में कुछ इस तरह का एक बाउंडर बनाता है, एक ऐसा वहम बना देता है, एक ऐसा वहम पालता है कि वो सोचता है कि इसकी मृत्यु तय करना है, इसको कैसे भी उलझा के इसको खत्म करना है। वो कैसे भी करके उसको मनाते हैं और एक जगह पे लेके जाते हैं, और एक इतना भयंकर जंगल होता है वहाँ पे लेके जाते हैं। उसको बोलते हैं कि चल वहाँ पे पार्टी करेंगे, और ए और बी दोनों साथ में जाते हैं। दोनों भाई जो ए और बी दोनों उसका जंगल में ले जाकर उसकी मर्डर कर देते हैं, उसको खत्म कर देते हैं वहाँ पे। वो रिटर्न घर आ जाते हैं,
दूसरे दिन जब पुलिस को उसके घर वालों को ई के घर वालों को जब मालूम चलता है कि हमारा बेटा ई अभी तक घर नहीं आया है, तो बाजार में, आस पड़ोस में, मार्केट में चारों ओर पता लगाते हैं, क्योंकि वो एक इकलौता बेटा था और उसका पिता बैंक में किसी में मैनेजर था, अच्छी भली सैलरी आती थी उसकी। तो वो लोग वहाँ जाते हैं और पुलिस में अपनी एफआईआर करवाते हैं कि हमारा बच्चा ये जो काफ़ी दिन से घर नहीं आया है और गायब है। तो पुलिस पता लगाती है, तो पुलिस का तो आपको मालूम है मामला क्या होता है, शुरू से पूछताछ करती है, तहकीकात करती है। शुरू से जब तहकीकात करती है या ढूंढने की कोशिश करती है, तो पुलिस को डाउट होता है कि आपस में कोई मतलब या आपसे कोई झगड़ा हो सकता है या कोई घर वालों का कोई झगड़ा हो सकता है। लेकिन पुलिस को जैसे डाउट होता है कि कुछ ना कुछ कारण हुआ है, तो ए और बी, सी और डी को कुछ ऐसा प्लान बनाते हैं कि तुम दोस्त एक काम करो, तुम फालतू को अननोन नंबर से कॉल करो और फिरौती मांग लो उसके घर वालों से, बोल दो कि हमें 10 लाख चाहिए, तुम्हारा ई जो है हमारे पास है। तो वहाँ से क्या होता है कि सी और डी घर से निकलते हैं और एक फेक न्यूज और फेक सिम से कॉल करते हैं। कॉल करके बैंक का जो ई का पिता होता है मैनेजर, उसके पास कॉल किया जाता है। उसको बोला जाता है कि तुम्हारा जो ई पुत्र है उसका नाम तो हालांकि अलग है, लेकिन मैं उसको ई नाम से इस वीडियो में बता रहा हूँ। तो उसको बोलते हैं कि मुझे 10 लाख की फिरौती चाहिए। उसका पिता तुरंत मान जाता है कि मुझे मेरा बेटा दे दो, मैं तुम्हें 10 लाख की फिरौती तुरंत दूंगा। तो वहाँ पे क्या होता है कि ये ए और बी दोनों इतने शातिर होते हैं कि सी और डी को भी वहाँ पे सल्टा देते हैं, खत्म कर देते हैं। सी और डी को भी खत्म कर देते हैं। हालांकि सी, ए और बी की माँ को भी मालूम चल जाता है कि हमारे पुत्र ने ऐसा काम कर दिया है। हालांकि पुलिस बार बार कोशिश करती है कुछ अपने आप को सुराग मिल जाए, कोशिश करती है कि कुछ ना कुछ ऐसे सुराग मिलेंगे जिससे हम पता लगाएंगे, लेकिन कुछ भी सुराग नहीं छोड़ते हैं। हालांकि वो घर आते हैं, फ़ोन की लोकेशन लेते हैं, फ़ोन की लोकेशन उसकी घर की होती है और वहाँ पे ये ए भी तो अपने घर रहते हैं, वहाँ पे सी डी ई तीनों का हो जाता है एकदम क्लियर पत्ता साफ हो जाता है। अब ए और बी दो रहते हैं और जैसे ही पुलिस को पूरा शक होता है कि ए और बी की कुछ चाल हो सकती है, तो कुछ ऐसे पुलिस है जो कुछ ऐसे खबरें छोड़ देती है उनके घर के पास आसपास। और घर में जब वो बात करती है तो पुलिस को जैसे ही डाउट होता है तो पुलिस टॉर्चर करती है, उनको टॉर्चर करती है। तो ये बोलता है कि वो मेरा दोस्त था जो मेरी माँ के साथ अवैध संबंध रखता था और उसकी जो विचार ऐसे थे, इसलिए मैंने उसका मर्डर कर दिया और मर्डर करने की वजह से मैं उसको वहाँ दफना दिया। तो जब पुलिस को बताया जाता है कि उस जंगल में उनको दफनाया है, तो वहाँ पर पुलिस जाती है, वहाँ पर उनकी हड्डियाँ मिलती है अलग अलग टुकड़ों में। और बी और सी की हड्डियाँ तो इतनी गंदी तरह से गाड़ी होती है ज़मीन के अंदर, कब्र खोद के वहाँ से निकालती है और उनको बाहर लेके आती है। और पुलिस को पूरा क्लियर हो जाता है कि ये पूरा मास्टरमाइंड है जो ए और बी ने किया है और इस अवैध संबंध की वजह से किया है। तो पुलिस उनको कानूनी जो सज़ा होती है वो देती है और ऐसा कुछ माहौल हो जाता है इस कहानी में। तो इस कहानी से हमको यही सीख मिलती है कि अगर हमें किसी गलत स्वभाव या गलत स्टोरी या कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जो कि आने वाले दिनों में हमारे लिए घातक हो सकता है। आपको ये कहानी अच्छी लगे तो इसे लाइक करना और सावधान रहें और सतर्क रहें। थैंक यू।